जय हिंद दोस्तों। मोदी जी ने भारत को प्रमोट करने में कहीं पर कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और साजिद तरार सर का कहना है। साजिद तरार जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और आरजू काजमी जी इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से भारत ने ग्रोथ की है और पाकिस्तान की हालत आज गुर्बत वाली क्यों हुई है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खास से तो नहीं बचती ना कि आप कहें कि वो कर रहे हैं और आप जो वो कहते हैं आप उनकी बात ना सुने। और ये तो दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अगर आपका मूड हो, अगर जिस तरह आज के हिसाब से लग रहा है कि शायद हम वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स एनी बेटरमेंट इन रिलेशनशिप। लेकिन सर जब हमारे यहाँ की तरफ से इंडिया हमें कोई कंप्लेन करता है तो हम तो कोई बात नहीं मानते, ना हम उनकी कोई मदद करते हैं, ना लोगों को पकड़ते हैं, ना कुछ करते हैं। तो हम ये उम्मीद क्यों लगाएं कि वो भी हमारी बात सुनेंगे? नहीं, किस तरह कोई नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें जो है वो हाफिज सईद साहब के ऊपर एलिगेशंस है, उनको एतराजात हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सके किसी तरीके से, वो लेकिन करने चाहिए ना मेरे ख्याल में। मैंने जिस तरह कहा कि रेसिप्रोकल बेसिस पे अगर आपने हालात बेहतर करने हो तो रेसिप्रोकल बेसिस पे मूव करें फॉरवर्ड। लेकिन ये कि अब उनका वो फ्रांस का जो दौरा था, अगर आप ये समझते हैं कि उससे उसको खराबी, तो वो उसको खराबी कोई नहीं होने वाली। वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बना कर आए हैं। रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है। 60 से उन्होंने मिराज तैयारे दिए थे 60s में। उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन। उनके साथ रिलेशनशिप है, अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं। उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूं, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भाई हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, कि हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त। तो सर उनकी टीम बहुत अच्छी है ना। इमरान खान ने आने से पहले कहा था कि मेरे पास टीम है 200 लोगों की, लेकिन उनके पास 2 लोगों की टीम भी नहीं निकली। और अब इमरान खान नहीं, गलत कह रही हैं आप। बुजदार साहब थे और उनके साथ पिंकी पीरनी थी, 2 आदमी तो थे उनके घर के। तो लेकिन ये कि हमारी टीम हवा में उड़ गई, बस जिस तरह हमारा कंट्री उड़ता जा रहा है इसी तरह हर चीज उड़ रही है। अफसोस के साथ है, यही है। मैं बल्कि किसी से ये पूछ रहा था, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की किताब के बारे में कल मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजियस एग्जांपल्स दिए, जिस तरह उसमें से भी नेशनलिज्म झलक रहा है उनकी किताब से भी। अमेजिंग कि सच एन अकॉम्प्लिश्ड पर्सन went to Japan for education. His wife is Japanese as well, लेकिन he still has a pride in Indian religion, अपने रिलीजन में, और इंडियन प्राइड है। और इस तरह के कई लोग हैं, तभी वो इस जगह पे पहुंचे हैं। अमेजिंग स्टोरी। और उसमें कई they are very national, he has a tons of people, those are very committed nationalists, वरना इसके बगैर वो इस जगह पे पहुंच ना पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर अगर चाइना की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि चाइना ने कहा है कि सी पैक के ऊपर दोबारा काम शुरू होगा। क्या वाकई में ये कभी कंप्लीट होगा या ये इसी तरीके से चलता रहेगा, कभी रुक गया फिर शुरू कर दिया? नहीं, जब तक तो अमेरिका से पैसे आते रहेंगे, यूएई और सऊदी अरेबिया से पैसे आते रहेंगे, तब तक तो आप नहीं छेड़ेंगे। यहां से कुछ जवाब देंगे, आईएमएफ वाले आपको तंग करें तो शायद उसके बाद आप उनकी तरफ चले जाएं। अभी हो सकता है वो अपने सी पैक के ऊपर कोई लाइटें शाइटें लगाने आ जाए, कोई थोड़ी बहुत मुरम्मत करने आ जाए जहां से कोई टूटी फूटी है, वरना आप जाते हैं उनके पास। आप डॉलर बड़ा है या युआन बड़ा है, आपको तो डॉलर चाहिए। और वो भी आप कहते हैं कैश में दो, भाई कैश कहते हैं हम ऐसे नहीं, कैश में लेंगे। और वो भी आप लेते हैं या अमेरिका में लेते हैं या दुबई में लेते हैं, आप तो किसी और जगह लेते ही नहीं। आप तो यू आर वेरी स्मार्ट पीपल। मैं कहता हूं आपको, मैं कई दफा डरता रहता हूं आरजू, आप कभी पाकिस्तानी पॉजिटिव तरीके से चलने लगे, आप तो अमेरिका को पीछे छोड़ जाएंगे। यकीन करें, आप तो रोजाना चंद्रयान पे भेजे, रोजाना चंद्रयान निकाला करेंगे, एक सुबह जाया करेगा चंद्रयान, एक शाम को जाया करेगा।
लेकिन नेगेटिव चल रहे हैं ना, क्या पता किसी वक्त यकलत काया पलट जाए, 25 करोड़ लोग सारे के सारे, आप तो बिल गेट बन जाएंगे आप सारे। सर यहाँ पे तो टैक्स इतना चोरी करते हैं। आज मेरी चीमा साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे पता नहीं कहाँ खाना खाने जाते हैं तो वो बिल भी कच्चा बिल दे देता है उनको कि ये पे कर दें ताकि टैक्स ना देना पड़े। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का ये हाल है, तो सभी चोर बैठे हुए। आज बल्कि आपके एफबीआर ने नई स्कीम निकाली है दुकानदारों से किस तरह टैक्स लेना है आज। लेकिन वो देखें ना, खर्चे भी तो बहुत है ना। टोरंटो में देखें डॉलरों में खर्चे हैं, अमेरिका में बच्चे पढ़ रहे हैं, दुबई में रियालों में खर्चे हैं। आपका खून नहीं चूसेंगे तो बच्चे कैसे उनके वहां तरक्कियां करेंगे, घर बनेंगे, पढ़ेंगे, वहां शॉपिंग करनी होती है उन्होंने। तो आपको तो वो मार मार के, जिस तरह मैंने कहा ना लेबर कैंप है, आपका तो एक एक खून का हिसाब है उनके पास कि आपका कितना लीटर खून है, उनका कितना लीटर खून है, तो उस हिसाब से वो रेट बनता है ना आपका। टैक्स कौन देता है पाकिस्तान में? टैक्स देने का रवाज ही नहीं है उसकी। वो से आप मुझे ये बताएं, आपके पाकिस्तान सबसे बड़ा सीक्रेट है मल्टीनेशनल फेल क्यों होती है? वजह यह है कि जब मल्टीनेशनल अमेरिकन या ब्रिटिश कंपनी को जाती है, जो उसका कंपटीशन होता है पाकिस्तानी, वो टैक्स नहीं दे रहा होता तो वो सस्ती चीजें बेच लेता है। वो मल्टीनेशनल 6 महीने के बाद वापस आ जाता है बैंकरप्ट होके। तो ये दर हकीकत आपको हर चीज का पता है, लेकिन आप चाहते नहीं है। आप चाहते नहीं है हम तरक्की करें। आप तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन तरक्की टोरंटो में और दुबई में करना चाहते हैं। यही अलमिया है आपका। तो सर आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता ना, जो बेचारा मिडिल क्लास है वो क्या करेगा? ये जो अपर क्लास या जिनके पास पावर है वो तो सबके सब चोर हैं। आरजू, एक लेबर कैंप के आसपास अगर बिजली की तारें हों तो लेबर कैंप के लोग क्या कर सकते हैं? आप वही जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप जो भागते हैं पैदल, बेचारे भाग रहे हैं ईरान के रास्ते, टर्की जाते हैं, टर्की से आधे डूब जाते हैं, आधे ग्रीस और इटली पहुंच जाते हैं। देख लें आप। देखिए ना, लेबर कैंपों के अंदर से तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आप ये देखें ना किस तरह जंगलों से जाते हैं बच्चे, माओ के बच्चे। वो तो काकड़ साहब तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, जो लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके लिए अच्छे है ना, क्योंकि काकड़ साहब का खर्चा पाउंड और डॉलर में है। वो कहते हैं कि जाएंगे डॉलर भेजेंगे। हमारे जैसे मजदूर जो बाहर आते हैं उनको ये समझते हैं कि पैसे ये एटीएम मशीनें जा रही हैं बाहर, ये बाहर से जाके पैसे भेजेंगे और हमारे लल्ले मियाँ जो है वो पाउंडों में पड़ेंगे लंदन में, और जो छोटी है उसकी तो भाई हम शादी करेंगे न्यूयॉर्क में करेंगे, टोरंटो में करेंगे। बस हमारी बदनसीबी है ये, बदनसीबी है। लेबर कैंप है दुनिया का सबसे बड़ा। आपके गुर्दे, जो बच्चा पैदा होता है गुर्दा बेच दिया जाता है, उसका एक गुर्दा फौरन लंदन में साइन कर दिया जाता है या न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में बेच दिया जाता है। यही अलमिया है। और पता नहीं सर हमारे डीजी ISI और आर्मी चीफ आजकल स्टूडेंट्स के साथ मिलना जुलना क्यों शुरू कर रखा है इलेक्शन से पहले? इस पे भी लोग एतराज कर रहे हैं। इतराज वाकई इसमें ये पहली दफा हुआ है, बल्कि मैंने इसकी हिस्ट्री देखी है कि जो ISI के जो है हेड जो है उन्होंने जाके जो स्टूडेंट्स के साथ नदीम अंजुम साहब उन्होंने इंटरेक्शन किया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। हालांकि वो बड़े लो प्रोफाइल रहते हैं। आई वाज सरप्राइज माय सेल्फ। उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है ऐसे, लेकिन पता नहीं फिर ये क्या बात है। आपका खैर पाकिस्तान तो लैंड इज अनप्रेडिक्टेबल, जो हो सकता है जो मर्जी करे। अब मुझे ये आप इस पे हैरान है, अमेरिकन एम्बेसडर का IG पंजाब से जाके पुलिस वाले से उससे प्रेजेंटेशन लेना, ये नहीं आपको अच्छा लगे? ये कैसा है? आपका अमेरिकन एम्बेसडर चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर को मिल रहा है, वो कैसा है? बिल्कुल। इस लैंड पे तो हर कुछ पॉसिबल। क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई फर्क नहीं। लेकिन सर हम सुधरने वाले फिर भी नहीं है और कुछ बेहतरी फिर भी नजर नहीं आ रही इस साल में भी। 76 साल मेहनत करके इस जगह पहुंचे हूं। मैंने शायद आप पिछले सेगमेंट में मैंने आपको बताया, अनवर मकसूद साहब हैं कराची से, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे ड्रामे लिखे। मोइन अख्तर के साथ उनका एक शो चलता था, मैं बड़ा एंजॉय करता था उसको जी। उन्होंने अपने विलाग में अंदर अगले दिन ब्लॉग में कहा, उनसे पूछा गया अगर कायदे आजम आज होते तो कहां होते? उन्होंने कहा कोट लखपत जेल में होते। फिर उनसे पूछा गया कि आप बताएं पाकिस्तान ठीक किस तरह हो सकता है? उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान को अच्छा मौलवी और अच्छा फौजी मिल जाए तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है। आप इन 3 चीजों से अंदाजा लगा लें। आप, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अनवर मकसूद साहब जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तान, ये उनके अल्फाज हैं। और वो इज लिविंग इन पाकिस्तान। मैं तो फिर भाग कर यहां आ गया ना, मैं तो मुहाजिर हूं। मैं तो फिर चले, मुझे दूध भी खालिस मिल जाता है, दवाइयां भी खालिस मिल जाती हैं। वो तो उस चक्की में रगड़े खा रहा है भाई अनवर मकसूद। उसके अल्फाज ये हैं कि जब तक अच्छा मौलवी और अच्छा फौजी नहीं मिलेगा पाकिस्तान की काया नहीं बदलेगी। पता नहीं वो कब आती है। अब पता नहीं सर, ये दोनों ही चीजें जो हैं बड़ी खतरनाक हैं। सिविलियन गवर्नमेंट ही रहनी चाहिए, ना हमें मौलवी चाहिए ना हमें फौजी चाहिए। सिविलियन गवर्नमेंट किसी तरीके से काम कर जाए वही बेहतर होगा। नहीं, सिविलियन तो खैर पॉसिबल नहीं है।
लेकिन इसके बारे में, इसके क्लोजिंग पे मैं ये कहते हैं ना, ये ऐसी ख्वाहिश है, कहते हैं अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। ये चांद मान लिया अनवर मकसूद साहब ने, चांद मांग लिया खेलने के लिए, अब देखें कब मिलता है उनको। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको पता ही है कि आज फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो भारत आए हुए हैं और भारत आकर इन्होंने काफी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी को स्वीकार किया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इनके साथ जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। और जयपुर में रोड शो करने के बाद जब एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप पे गए तो वहां पे उन्होंने पेमेंट करने के लिए यूपीआई को प्रमोट किया और उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की कि फ्रांस भी यूपीआई को अडॉप्ट करे और यूपीआई और उनके देश का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसको जोड़ने की बात की। तो कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी जहां पर भी मौका मिलता है अपने वतन की टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ब्रांड बना दिया है। इमैनुअल मैक्रो भारत की यात्रा पर है और ये तीसरी बार उनका यात्रा रहा है। G20 में रहा है, 2018 में उनका यात्रा रहा है। इस यात्रा के कई मायने हैं, कई ऐसे सौदे, कई ऐसे बिजनेस ट्रीटी भी साइन की गई हैं जिसमें हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, राफेल डील्स हो गई और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फ्यूल सप्लाई करना, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स भारत लगाएगा। इसके अलावा जो ट्रेड डील्स है वो साइन हो रही हैं और साथ ही साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम जो कि भारत के लोगों के लिए है, जो कि 18 से 35 साल के हैं, फ्रांस में जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। वहां पे अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है, कोई स्किल आपके पास है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा शेंगेन वीजा का जो टाइम पीरियड था छात्रों के लिए बढ़ा के 5 साल कर दिया है और शेंगेन वीजा जो कि 25 कंट्रीज यूरोप